हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द developerschool.com पे। आज हम लोग लिखेंगे अपना पहला हेलो वर्ल्ड कोड और आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की कुछ खास बातें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ जेएस के नाम से, जेएसएस। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया क्योंकि मेरे पास जेएस का एक पहले से फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर को मैं अपने आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो फाइल क्रिएट करने का और एक फोल्डर क्रिएट करने का। पर अभी मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है तो मैं एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि हमने अपने वीडियोस में बात की थी पहले भी कि आईडी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर अपने कोड को ईजी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेरेशन मार्क दबाया है और मेरे पास में ये HTML का बेसिक स्निप्ट आ गया। तो इस तरीके से हमें आईडीई हेल्प करता है, जो कि अगर मैं अभी अपने सिंपल कोड एडिटर के अंदर लिख रहा होता यानी टेक्स्ट एडिटर में, तो मुझे लिखने के अंदर ये 5 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो ये हमें फायदा होता है। आज हम लोग अपने हेलो वर्ल्ड कोड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपके पास में स्क्रिप्ट टैग्स का होना जरूरी है। जो आपके स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं यहीं पर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा console.log। ठीक है, console.log। और मैं इसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। जिन दोस्तों को पता है दैट वाज गुड, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि रिसेंट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो किस तरीके से रन करता है। तो मैं अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ फाइल के ऊपर। इस जेएसएस फाइल के अंदर जाऊँगा, index.html को डायरेक्ट ओपन कर दूंगा किस पे, अपने ओपन विद का ऑप्शन आ रहा है क्या इसमें कहीं पे। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे F12 करके मैं इंस्पेक्ट विंडो पे चेक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने फाइल के अंदर लिखा है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल रहा है। console.log जो ऑप्शन होता है वो आपको फाइल का कंसोल देखने में हेल्प करता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि यार मेरी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का क्या आउटपुट होगा, तो आप console.log का आके चेक कर सकते हैं। अब समटाइप क्या होता है, मतलब कुछ कुछ बार क्या होता है हमारे साथ में कि जब हम जावास्क्रिप्ट में console.log लिख रहे होते हैं तो हमारा कोड वहां पे रुकता नहीं है। अब हम कहीं पे चाहते हैं कि यार एक बार जब आउटपुट आ जाए ना वहां तक, सिर्फ आउटपुट तक। जैसे मान लो मैं 2 5 3 किसी नंबर को एक साथ जोड़े जा रहा था, पर मैं चाहता था कि ये वहां पे रुक जाता। तो console.log किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप लोगों को इंतजार करवाना है उसको उस जगह पे, तो आप इसकी जगह अलर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते थे। और जब आप इसको इस तरीके से रिफ्रेश करके अपने ब्राउजर पे हेल्प करते, तो पहले आपके पास में पॉपअप आ जाता जिसमें आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा होता, और जब तक आप इसे ओके नहीं करते वहां से जावास्क्रिप्ट का कोड आगे नहीं बढ़ता। वो उसको रीड पहले ही कर चुका होता, पर आउटपुट को रिप्रेजेंट नहीं करता कब तक, जब तक उसका रिफ्लेक्शन नहीं आता, जब तक कि वो इस प्रॉम्प्ट पर ओके नहीं कर देता यूजर। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी, हमारे पहले हेलो वर्ल्ड कोड की। पर आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, कई बार टाइप लिखते हैं उस टाइप के अंदर जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर देते हैं, SCRIPT। इसको लिखने से क्या होता है, इसको लिखने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। पुराने जावास्क्रिप्ट मेथड्स के अंदर क्या होता था, हम टाइप और लैंग्वेज मेथड्स का यूज करते थे, जहाँ पे हम लैंग्वेज डिफाइन कर देते कि भाई इसकी EN लैंग्वेज होगी। पर अब जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है इन एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं किया जाता। तो ये अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप डिक्लेरेशन जरूरी है क्या, तो नहीं, इसका डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है। अब एक और खास बात, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरीके से लिखी एंड दैट्स वे। मान लीजिए मेरे को बहुत बड़ा कोड लिखना था, बहुत ही ज्यादा बड़ा कोड लिखना था, तो क्या होता, ये जो अभी 17 लाइन है ये 1700 लाइन हो जाती। तो क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं। जब आपके पास में जावास्क्रिप्ट का कोड ज्यादा हो तो आप लोगों को हमेशा उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनानी चाहिए। जैसे कि मैं एक index.js फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने index.js फाइल बनाई। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक SRC एट्रीब्यूट लिखना है। SRC जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं अपनी उस फाइल को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जेएस फाइल को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। मैंने अपनी जेएस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब अगर यहाँ पे मैं अलर्ट लिख दूँ, ठीक है, और कुछ भी अगर मैं इसके अंदर टाइप कर दूँ, यहाँ पर आकर मैं अपने फाइल पे देखूँ और रिफ्रेश करूँ, तो वो जो मैंने उस फाइल के अंदर लिखा था वो इस फाइल के अंदर मुझे मिल जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, एक जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे। इनलाइन मतलब यहाँ पर कोई HTML का H1 टैग लिखा था, यहीं पर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना चाहता था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक फंक्शन बना दिया कोई, है ना। मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाया, यहीं पे कुछ काम करा दिया। ऑन क्लिक पे ही कंसोल, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन, हमने एक बटन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे और इसके ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट चलाते हैं। ऑन क्लिक पर हम कराएंगे अलर्ट। ठीक है, और ये हम इस पर अलर्ट करा देंगे। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर इस तरह का है। अभी आप लोग देखेंगे जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस वाले कोड को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतर समझ पाए। और मैं इस पर लिख देता हूँ क्लिक में, CLICK, क्लिक में। ओके, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्लिक में का ऑप्शन दिख रहा है। आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये नहीं मिलता, पर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अलर्ट आ रहा है। इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट।
इस तरीके से अगर हमने स्क्रिप्ट लगा के लिखा दी, अगर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, तो इसको हम कहते हैं ऑन पेज जावास्क्रिप्ट, है ना? वैसे ही अगर एक एक्स्ट्रा पेज बनाया और उसको उसमें लिंक करा, उसके बाद में चलाया, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पेज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के 3 मेथड्स हैं जो हमेशा इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। उनमें से आपको कौन-सा मेथड पसंद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।